नमस्कार। मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, या कह सकते हैं परिसंचरण तंत्र बना हुआ है कमजोर रूप में, और एक WD उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों के आसपास से होते हुए जो है अब आगे निकलेगा। उसका प्रभाव उत्तरी जो हिमालयी राज्य है वहाँ पर कुछ खंड वर्षा के रूप में देखने को मिलेगा। कुछ जो है राजस्थान के उत्तरी भागों में भी छुटपुट खंड वर्षा वाला माहौल देखने को मिल सकता है पाकिस्तान के क्षेत्रों से लगाकर। तो वहीं एक और WD जो है अफगानिस्तान के लगभग दक्षिण मध्य भागों से लेकर आ रहा है आने वाले समय के लिए, यानी आने वाले समय में देखें तो 17 जून के आसपास और 21 जून के आसपास भी जो है मध्यम WD आने की संभावना। उस दौरान अरब सागर से भी जो है कह सकते हैं कि लगभग जो है कम दबाव के क्षेत्र की वजह से उभरे एक तूफान का जो पूरा क्षेत्र होगा ये उत्तर की ओर रहेगा, और यह कह सकते हैं अरब सागर में बना हुआ तूफान आज भी जो तूफानी कैटेगरी है उसमें, यानी कह सकते हैं ज़्यादा सीवियर नहीं हुआ है, लेकिन अब ये 24 घंटों में हो जाएगा। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है और ये उत्तर की ओर बढ़ रहा है। और आगे आने वाले समय में जो लोकल डेटा के हिसाब से और जो वायु धाराएँ हैं उसके हिसाब से देखें, दबाव के हिसाब से देखें, तो हमें अनुमान लग रहा है कि ये सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ते हुए आखिर में जाकर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाएगा। हो सकता है हमारे अनुमान में कोई त्रुटि हो, लेकिन इसके उत्तर में बढ़ने के बाद इसके कमज़ोर होने की भी संभावना रहेगी, यानी ये निम्न दबाव के रूप में, या फिर जो है उसके बाद केवल एक बड़ा अवसाद बनकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकता है, जिसमें दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान से लेकर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इस अवसाद की वजह से खंड वर्षा, घने बादल छाने और उसी दौरान WD के आने के साथ ही WD के रूप में ये गतिविधियाँ यहाँ पर उभरेगी। तो उसको जो है इसका सपोर्ट मिल सकता है ज़ोरदार, जिससे लगभग 15-16 तारीख से लेकर 22 जून के मध्य बारिश का जोर तेज़ बारिश वाला आ सकता है, ज़ोरदार बारिश वाला आ सकता है, ऐसा एक संभावित अनुमान लग रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और 42.10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.50 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अधिकतम आर्द्रता का जो स्तर है वो 55% घटकर रह गया, और न्यूनतम आर्द्रता भी घटकर 23.50% दर्ज की गई। वायु दबाव 1002 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है, यानी अब कम दबाव के रूप में दर्ज किया जा रहा है, दबाव कम है। उसकी वजह है अरब सागर में बना हुआ तूफान। जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेगा यहाँ पर भी दबाव घटता रहेगा, उसका असर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तूफान के केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो दबाव और ज़्यादा घट जाता है, और जैसे जैसे दबाव केंद्र के क्षेत्र से दूर की ओर जाते हैं तो बढ़ता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर 1002 मिलीबार है। उत्तरी राजस्थान के आसपास 1003-4 मिलीबार के आसपास रहेगा, तो वहीं मध्य भारत के आसपास 1005 मिलीबार तक भी। वहीं अधिकतम हवाओं की गति भी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर बादल उभरने और कुछ अंधड़ वाली गतिविधि बन सकती हैं। धूल के गुबार छुटपुट जगहों पर हो सकते हैं। ज़्यादा संभावनाएं शुष्क रहने की है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी वाली संभावनाएं भी जो हैं बीकानेर संभाग, कुछ जोधपुर, तो कुछ जो है पाली संभाग के आसपास। इसके अलावा देखें तो सीकर संभाग से लेकर जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ बादल बनने जैसी गतिविधि पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास से लेकर बन सकती हैं। छुटपुट खंड वर्षा वाली गतिविधि बन सकती हैं। ज़्यादातर मौसम के जो है उमस भरे बने रहने और तेज़ धूप वाले बने रहने की संभावना है। वहीं कुछ गुजरात के इलाकों में देखें तो दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास से लगाकर बादल उभर सकते हैं। यहाँ पर जो है सर्कुलेशन का प्रभाव पाकिस्तान से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। मध्यम और कभी तेज़ हवाओं के झोंके पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल सकते हैं। आने वाले समय में भी देखें तो राजस्थान के लगभग दक्षिण पश्चिम से लगाकर पश्चिमी मध्य इलाके हैं, गुजरात, पाकिस्तान के इलाकों में जो है मध्यम, कभी कहीं तेज़ हवाओं के झोंके बने रहेंगे अरब सागर से आने वाली हवाओं के रूप में। सिस्टम का प्रभाव उत्तर की ओर बढ़ता जाएगा, उसमें हवाओं में कमी आने की भी संभावना रहेगी। और सिस्टम के दो रूप बन रहे हैं मुख्य, जिसमें ओमान के आसपास मस्कट की ओर निकल सकता है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल जो है 35% के आसपास है, जबकि तूफान के उत्तर में बढ़कर उत्तर पश्चिमी गुजरात और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास भले ही निम्न दबाव के रूप में या डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़े या सर्कुलेशन के रूप में आगे बढ़े, क्योंकि वहाँ पर जो सागरीय तापमान है उत्तरी तटीय किनारों का वह कम है, 27 डिग्री के आसपास है, तो उसके यहाँ बढ़ने की संभावनाएं फिलहाल सबसे ज़्यादा है, 45% के आसपास उभर रही है। वहीं गुजरात के भुज वाले इलाकों को छोड़कर जो सौराष्ट्र के इलाके हैं
दक्षिण गुजरात के इलाके वहाँ से लेकर आगे बढ़ने की संभावनाएं अब जो है कम हो रही है, यानी 20% बनी हुई है। लेकिन ज़्यादा संभावना है उत्तर की ओर बढ़कर फिर इसके जो है उत्तर पूर्व में झुकाव होने की स्थिति ज़्यादा उभर रही है, यानी उत्तर पश्चिमी गुजरात के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्रों के आसपास से होते हुए इसके सर्कुलेशन या निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ सकता है। और यहाँ पर अगर पूरी तरीके से है ये अरब सागर में ही अगर ख़त्म होता है तूफान, तो एक अवसादी बादलों के रूप में पूरा जमावड़ा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान या कह सकते हैं राजस्थान के, पाकिस्तान के हिस्से, मध्य प्रदेश के हिस्से, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। उस दौरान WD की संभावना है, जिससे सर्कुलेशन सक्रिय होते ही इस अवसादी बादलों का समूह जो है सक्रिय हो सकता है और ज़ोरदार वर्षा की संभावना है उस दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। वहीं आगे बढ़ते हुए आखिर में ये हिमालय के जो निचले इलाके वहाँ से लगाकर हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश तक के इलाके, वहाँ तक जो है बारिश का दौर आने वाले समय में 17-18 जून से लेकर आगे के लिए बढ़ा सकता है। उस दौरान ट्रप भी जो है बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर उभरने की संभावना है और ट्रप के कुछ मध्य भागों की ओर बढ़ने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी WD का असर बना रहेगा उस दौरान, और दूसरी ओर सर्कुलेशन या निम्न दबाव के उभरने और मानसून की एंट्री होने के साथ ही भारी से बहुत भारी वर्षा या कह सकते हैं कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं चौथे सप्ताह में जाकर शुरुआती दौर में उभरने की संभावना तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर रहेगी, यानी तीसरा चौथा सप्ताह काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रूप में पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर रहेगा। वहीं दूसरे सप्ताह में अब मानसून में तेज़ी आने वाली है, जो कि केरल के तटीय भागों से लगाकर कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के क्षेत्र है। यहाँ पर मुंबई से लेकर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं आने वाले लगभग जो है 5 से लेकर 10 दिनों के मध्य देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखें तो मानसून में काफ़ी देरी हुई है और आज 8 जून 2023 का दिन है और गुरुवार आज के दिन अगर देखें तो मौसमी हलचल लगभग सामान्य रहेगी। कोई ज़्यादा बड़ी हलचल की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जो है सर्कुलेशन के प्रभाव और WD की वजह से बढ़ते तापमान के साथ ही घटता हुआ दबाव अचानक से कुछ जो है उबार ला सकता है मौसम में, यानी धूल के गुबार के साथ पाकिस्तान के क्षेत्रों से लेकर पश्चिम उत्तर पश्चिम राजस्थान के करीब जैसे बादलों का निर्माण और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी वाली गतिविधि हो सकती है। बाकी राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास से लगाकर कुछ दक्षिण पश्चिम अरावली रेंज के आसपास कुछ बादल बन सकते हैं, जो कि स्थानीय क्लाइमेट की वजह से संघनित होते हुए कुछ जगहों पर बूंदाबांदी कर सकते हैं नाम मात्र, जो कि किसी बड़ी मौसमी हलचल की वजह से नहीं होंगे। ये जो है गर्मी में जब आर्द्रता बनी रहती हैं थोड़ी, तो ऐसा होना स्वाभाविक रहता है। बाकी यहाँ पर जो है मौसमी गतिविधियाँ फिलहाल जो है अब 24 से 48 घंटों के बाद में देश में जोर पकड़ने लगेगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।